नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार विधान परिषद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिला कर रख दिया है। इस बार कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई है, बल्कि सीधे गोपनीय और महत्वपूर्ण डाटा का चोरी कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस डेटा को कंप्यूटर से डिलीट भी कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि डेटा क्या था, किसने चोरी किया और आखिर क्यों किया। यह मामला सामने आया 6 जून को विधान परिषद के विस्तारित भवन में एक कर्मचारी राव शेखर जब कमरा नंबर 24 में स्थित गोपनीय शाखा का कंप्यूटर खोलते हैं तो देखते हैं कि उस सिस्टम से सारा जरूरी डेटा गायब है। ये कोई आम फाइलें नहीं थी, बल्कि गोपनीय जानकारियां थी जो सिर्फ उच्च अधिकारियों की नजर में होती है। इस सनसनीखेज घटना के बाद बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू हरकत में आ गई है। जांच शुरू हुई है और शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। इनमें से एक अवर सचिव भी शामिल है, यानी मामला सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊपर तक असर कर गया है। आपको बता दें, अब बात करते हैं इस केस की गंभीरता की। अब किसी सरकारी विभाग के गोपनीय कंप्यूटर में कोई बाहर का शख्स घुस जाए और न केवल डेटा चुराए बल्कि उसे मिटा भी दे, तो ये मामला सीधे सीधे सुरक्षा और भरोसे पर सवाल खड़ा कर देता है। ऐसी घटनाएं दिखाती है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। एफआईआर में जिन धाराओं का जिक्र हुआ है वे बेहद गंभीर है। भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की कई धाराएं लगाई गई है। इसका मतलब साफ है कि इस मामले को सरकार हल्के में नहीं ले रही। अब इस केस की जांच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। सबसे अहम सवाल है कि जिस डेटा को मिटाया गया है वो डेटा आखिर था क्या। इस पर परिषद की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह बहाली प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, यानी सरकारी नौकरियों से संबंधित फाइलें, सूची या परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज। अगर ये सच है तो ये और भी गंभीर बात है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उस कंप्यूटर की जिससे डेटा गायब किया गया था। यह कंप्यूटर गोपनीय शाखा में था जो आम लोगों की पहुंच से काफी दूर रहता है। ऐसे में कोई वहां तक पहुंचा, कंप्यूटर को एक्सेस किया और डेटा डिलीट कर दिया गया, यह बिना अंदरूनी मदद के संभव नहीं हो सकता। यानी मामला सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार डेटा डिलीट करने वाला व्यक्ति संभवतः परिषद भवन में काम करने वाला ही था, जो सिस्टम को अच्छे से जानता था। इसलिए उसने ये काम इतनी सफाई से किया कि सीसीटीवी या अन्य सुरक्षा व्यवस्था को भी चकमा दे दिया गया। अब ईओयू की टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि डेटा चोरी कब, कैसे और किसने की, साथ ही कौन कौन से अधिकारी या कर्मचारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जब विधान परिषद जैसा संवेदनशील स्थान भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। वही सत्ताधारी दल अभी इस मामले पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अगर डेटा बहाली से जुड़ा पाया जाता है तो यह बिहार में सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। फिलहाल सबकी नजरें ईओयू की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि क्या दोषियों को सजा मिलती है या यह मामला भी धीरे धीरे दबा दिया जाएगा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री